सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिल्ली एनसीआर के लिए। हाँ, सारे आवारा कुत्ते सड़कों से हटेंगे। 8 हफ्ते में शेल्टर में। क्यों? क्योंकि डॉग बाइट्स ओ गॉड 277% बढ़ गए हैं। हाँ, 2 साल में। और 2025 में ही अब तक 26,000 से ज्यादा केस। रेबीज का डर है, बच्चों की सेफ्टी का सवाल। लेकिन क्या ये हो पाएगा? लाखों कुत्तों के लिए शेल्टर कहाँ? खर्चा कितना? और इस पर बहस छिड़ गई है, जबरदस्त। सेलिब्रिटी, नेता, एक्टिविस्ट सब शामिल। क्या है पूरा मामला? सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया निर्देश पर बात कर रहे हैं जिसने दिल्ली एनसीआर में, जैसा हमने सुना, आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ी हलचल मचा दी है। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कई सारे रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को ठीक से समझें। हाँ, क्योंकि ये मुद्दा है भी बड़ा पेचीदा। एक तरफ लोगों की सुरक्षा, दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार और फिर कानून। सही कहा। आंकड़े तो देखिए चिंताजनक हैं ही, लेकिन जो हल सुझाया गया है वो कितना प्रैक्टिकल है, इस पर बड़े सवाल हैं। तो शुरुआत करते हैं आदेश से। ये आया 11 अगस्त 2025 को, है ना? जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने। हाँ, और ये स्वतः संज्ञान लेकर दिया गया आदेश है। मतलब कोर्ट ने खुद ही इस मामले को उठाया। अच्छा, किसी की याचिका पर नहीं? नहीं, कोर्ट ने खुद स्थिति को बेहद गंभीर माना और कहा कि सारे आवारा कुत्ते, चाहे स्टेरिलाइज्ड हो या नहीं, सबको परमानेंट शेल्टर में भेजा जाए। हाँ, स्थायी रूप से। और 8 हफ्तों में कम से कम 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर तैयार करने का निर्देश भी है। और भी कुछ बातें इसमें, जैसे हेल्पलाइन। हाँ, डॉग बाइट के लिए हेल्पलाइन बनाने को कहा है जो 4 घंटे में रिस्पॉन्ड करे। शेल्टर्स में सीसीटीवीज लगाने होंगे और अगर कोई इस काम में बाधा डालता है तो सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए, इस आदेश के पीछे ठोस वजह हैं। आंकड़े जो हैं, हाँ, वो आंकड़े जरा बताइए। 2024 में पूरे भारत में करीब 37 लाख डॉग बाइट्स रिपोर्ट हुए और 54 मौतें हुई जिनमें रेबीज का शक था। 37 लाख पूरे देश में? हाँ, और सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2022 में जो 6,700 के आसपास मामले थे, वो 2024 में 25,000 के पार चले गए। ये वही 27% वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और इस साल मतलब 2025 में 31 जुलाई तक ही 49 रेबीज के मामले और 26,000 से ज्यादा बाइट्स। और एक बच्ची की मौत की खबर भी आई थी। हाँ, एक 6 साल की बच्ची की कथित तौर पर रेबीज से मौत हुई। शायद उसने भी कोर्ट को सोचने पर मजबूर किया। हालांकि मेनका गांधी ने कहा कि मौत मेनिंजाइटिस से हुई थी, रेबीज से नहीं। आंकड़े तो वाकई गंभीर हैं, लेकिन ये आदेश ये मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी रूल से कैसे जुड़ता है या टकराता है? ये सीधे सीधे टकराता है। एबीसी रूल्स जो 2030 में आए थे, वो एक साइंटिफिक अप्रोच पर बेस्ड हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी करो, टीका लगाओ और वापस। हाँ, ताकि वो अपनी टेरिटरी डिफेंड करें और नए कुत्ते उस इलाके में ना आए। ये पॉपुलेशन कंट्रोल का तरीका है। लेकिन दिल्ली में कितना सफल रहा है? यही दिक्कत है। दिल्ली में स्टेरिलाइजेशन रेट शायद 50% के आसपास ही है, जबकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असर के लिए कम से कम 70 से 80% कुत्तों का स्टेरिलाइज होना जरूरी है। तो शायद इसीलिए कोर्ट ने कदम उठाया। जस्टिस पारदीवाला ने तो इन नियमों को कुछ कहा भी था। हाँ, उन्होंने एबीसी नियमों को अनुचित और बेतुका कहा। पर यहाँ एक और कानूनी पेंच है। क्या? इसी साल मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच थी, जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच। ओके। उन्होंने कुत्तों को हटाने या मारने पर रोक लगाई थी और कहा था कि एबीसी नियमों का ही पालन होना चाहिए। अरे, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही 2 अलग-अलग बेंच के एकदम उल्टे आदेश। हाँ, यही विरोधाभास है। लेकिन अब चीफ जस्टिस बीआर गवई ने 13 अगस्त को कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे, तो शायद कोई स्पष्टता आए। जाहिर है इस आदेश को रिएक्शन तो बहुत आए होंगे। बॉलीवुड से काफी आवाजें उठी। हाँ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। जानवी कपूर, वरुण धवन ने इसे जानवरों के एक पूरे समुदाय को मिटाने जैसा बताया। सिद्धार्थ आनंद ने तो शायद नरसंहार जैसा शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, जॉन अब्राहम ने सीधे चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी। वीरदास ने कहा कि कुत्तों को अडॉप्ट करें। और भी कई नाम थे, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे, जोया अख्तर। बिल्कुल, लिस्ट लंबी है। और राजनीति में भी? हाँ, वहां भी तीखी प्रतिक्रिया आई। राहुल गांधी ने इसे अमानवीय कहा, प्रियंका गांधी ने भी आलोचना की। और मेनका गांधी तो हमेशा से एनिमल राइट्स के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने तो इसे पूरी तरह अव्यवहारिक बताया। उन्होंने पूरा हिसाब लगाया कि दिल्ली में करीब 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। 3 लाख? हाँ, उनके हिसाब से इनके लिए 3,000 शेल्टर चाहिए होंगे, जिस पर करीब 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। 15,000 करोड़? और उसके बाद हर हफ्ते उनके खाने का खर्च 5 करोड़ रुपए अलग। ये उनका अनुमान है।
ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने पेरिस का उदाहरण भी दिया कि जब वहां से कुत्ते हटाए गए तो चूहों की आबादी बढ़ गई। पीटा इंडिया ने भी इसे अतार्किक, अवैध, अव्यवहारिक और अमानवीय कहा। इंडिया गेट पर कुछ एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन किया तो उन्हें हिरासत में भी लिया गया। लेकिन क्या सिर्फ विरोध ही हो रहा है या कुछ लोग समर्थन में भी हैं? नहीं, समर्थन भी है। कई RWS मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का कहना है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हाँ, जो लोग रोज इन दिक्कतों का सामना करते हैं। बिल्कुल। जिन परिवारों में डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं उन्होंने भी राहत जताई है। कुछ नेता भी हैं जैसे कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने आदेश का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर तो खैर राय पूरी तरह बटी हुई है। पर असल सवाल यह है कि क्या ये लागू हो सकता है? वो 15,000 करोड़ वाली बात। वही सबसे बड़ी चुनौती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली में अभी मुश्किल से 5,000 कुत्तों को रखने की जगह है और जरूरत है लाखों की। पूरे NCR में तो शायद 10 लाख कुत्ते होंगे। हाँ, 8 हफ्ते में हजारों एकड़ जमीन कहाँ से आएगी? फिर उन पर हजारों शेल्टर बनाना, हजारों कर्मचारी रखना और लगातार करोड़ों का खर्चा, ये बहुत मुश्किल लगता है। और वो चूहों और बंदरों वाली बात भी सोचने वाली है। इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। बिल्कुल, ये भी एक चिंता है। तो अब आगे क्या लग रहा है? क्या कोर्ट अपने फैसले पर फिर से सोचेगा? चीफ जस्टिस गवई का बयान एक उम्मीद देता है कि शायद इस विरोधाभास को सुलझाया जाए। हो सकता है आदेश में कुछ बदलाव हो। याचिकाएं तो जरूर दायर होंगी। तो क्या विशेषज्ञ कोई और रास्ता सुझा रहे हैं, मतलब कुत्तों को हटाने के अलावा? हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हटाने के बजाय जो तरीके पहले से हैं उन्हें मजबूती से लागू करना चाहिए। जैसे ABC प्रोग्राम को तेजी से और ठीक से लागू करना, वो 70-80% स्टेरिलाइजेशन का टारगेट पूरा करना, कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सही जगह तय करना, रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर। पेट ब्रीडिंग का जो बिजनेस है उसे रेगुलेट करना, और सबसे जरूरी लोगों को जागरूक करना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल सवाल है जहां कोई आसान जवाब नहीं दिखता। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पब्लिक सेफ्टी का मतलब हमेशा यही होता है कि जानवरों को उनकी जगह से हटा दिया जाए, या ये एक तरह का भावनात्मक रिएक्शन है जो स्थापित वैज्ञानिक तरीकों को नजरअंदाज कर रहा है। इंसान और जानवरों के बीच ये जो सह अस्तित्व है, इसका सही बैलेंस क्या हो, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, ऐसी ही गहरी जानकारी और विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।